हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली के बारे में। तो प्रश्नावली जो होती है वो जो प्राथमिक डेटा होता है, मतलब जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने की एक परिविधि है। जिस तरह अनुसूची होती है वैसे ही प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली और अनुसूची में एक छोटा सा ही अंतर होता है, जैसे कि प्रश्नावली का जो यूज़ किया जाता है वो डाक के ज़रिए से भेजा जाता है और ये सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए उपयोगी होती है। और जो अनुसूची होती है उसका यूज़ जो किया जाता है वो आमने सामने किया जाता है, यानी कि जो अध्ययन करता होता है वो अपने जिनका अध्ययन वो कर रहा होता है उनसे वो आमने सामने क्वेश्चन करता है। तो प्रश्नावली जो होती है वो एक बड़े अध्ययन क्षेत्र में तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण परिविधि है, जिसमें कम समय में व्यापक क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जो प्रश्नावली होती है उसका यूज़ उस जगह किया जाता है जहाँ एरिया बड़ा होता है। जैसे कि जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड जो उत्तरदाता हैं, मतलब जो उसका आंसर देंगे उससे रिलेटेड जो उत्तरदाता हैं वो बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तब हम प्रश्नावली का यूज़ करेंगे। तो ये एक बड़े क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र से डेटा इकट्ठा करने की सबसे अच्छी विधि है। और इसलिए जो शिक्षित वर्ग है जो कि एबल है क्वेश्चन का जवाब देने में, उन लोगों से इस तरह का डेटा इकट्ठा किया जाता है प्रश्नावली परिविधि के ज़रिए। तो प्रश्नावली का अर्थ और परिभाषा, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। यानी कि प्रश्नों की एक ऐसी सूची है, मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और उन्हें वो बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए होते हैं। उन्हें डाक के ज़रिए उस लिस्ट को भेजा जाता है जहाँ से हमें डेटा इकट्ठा करना होता है। और फिर जो उत्तरदाता होता है वो उन क्वेश्चनों का जवाब देकर वापस डाक के ज़रिए उसे अध्ययनकर्ता के पास भेज देता है। अध्ययन के कुछ विषय इस तरह के होते हैं जिससे संबंधित व्यक्ति दूर दूर तक बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं, जिनसे ना तो व्यक्तिगत तौर पर मिलकर सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती हैं और ना ही उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें जो अपना अध्ययन करना होता है, ज़रूरी नहीं कि उससे उसका जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लोग हमें एक छोटे ही एरिया में मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने अध्ययन के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में जाना पड़ता है, यानी हमें यहाँ वहाँ से डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। और उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कुछ एजुकेटेड होते हैं और कुछ अनएजुकेटेड होते हैं। तो हमें जिस तरह के हमारे पास उत्तरदाता है, हमें उसी तरह की परिविधि का यूज़ करना होता है। तो जो प्रश्नावली होती है उसका मोस्टली जो यूज़ होता है वो शिक्षित वर्ग के लिए ही होता है, क्योंकि वही लोग एबल होते हैं कि वो क्वेश्चन को पढ़कर उसका जवाब लिख सके और वापस उसे अध्ययनकर्ता के पास भेज सके। तो ये एक तरह से हमारे टाइम को और पैसों को बर्बाद होने से बचाती है और ये इन परेशानियों का भी निवारण करती है कि कोई व्यक्ति अगर बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना चाह रहा है तो वो अध्ययन किस तरीके से करेगा। तो चूँकि इसे डाक के ज़रिए भेजा जाता है, मतलब बांटा जाता है, अध्ययनकर्ता इसे डाक के ज़रिए बांटता है, तो इसलिए इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। गुडे और हार्ट ने कहा था कि सामान्यतः प्रश्नावली का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने की ऐसी परिविधि से है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर सूचनाएं प्रेषित करते हैं। मतलब कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें क्वेश्चन सिस्टमेटिक लिखे हुए होते हैं और जिसे कि अध्ययनकर्ता डाक के ज़रिए भेजता है और उत्तरदाता उसे वापस अध्ययनकर्ता के पास भरकर भेज देता है। अब पढ़ते हैं प्रश्नावली की विशेषताओं के बारे में।
तो प्रश्नावली जो है उसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है कि प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची। प्रश्नावली जो होती है वो एक प्रश्नों की व्यवस्थित सूची होती है जिसमें हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में दिया गया होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ को उल्टा पुल्टा या किसी भी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा दे दिया गया हो। इसमें हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक दिया गया होता है जिससे कि अध्ययन जिस पक्ष का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो वैलिड तरीके से प्राप्त की जा सके और वो सूचनाएं उसी विषय से रिलेटेड हो जिससे संबंधित हमें डेटा इकट्ठा करना है। दूसरे नंबर पे आता है डाक द्वारा प्रेषित। प्रश्नावली जो होती है उसे हमेशा डाक के द्वारा ही उत्तरदाताओं के पास भेजा जाता है। चूँकि इसका यूज़ जो ज़्यादातर होता है वो बड़े क्षेत्रों में होता है और शिक्षित वर्ग के लिए होता है, तो इसीलिए जो प्रश्नावली है उसे ज़्यादातर डाक के ज़रिए ही भेजा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों से हमें डेटा इकट्ठा करना है वो हमारे आसपास के भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर भी इन्हें जो प्रश्नावली है उसे दे सकते हैं। वैसे जो मोस्टली तौर पर जो इसका यूज़ होता है वो डाक के ज़रिए भेजकर ही होता है। थर्ड नंबर पे आता है शिक्षित वर्ग के लिए उपयोगी। चूँकि प्रश्नावली में जो क्वेश्चन लिखे गए होते हैं उन्हें पढ़कर उत्तरदाता उनका आंसर लिखकर भेजता है, तो इसलिए ये जो प्रश्नावली होती है वो सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए उपयोगी होती है। क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ना तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और ना ही उनका जवाब लिख सकते हैं, तो इसलिए मोस्टली इनका यूज़ शिक्षित वर्ग के लिए ही किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है एक बड़े क्षेत्र के लिए उपयोगी। जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनके लिए हम दूसरी परिविधि जैसे अवलोकन और अनुसूची, साक्षात्कार इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कम और लिमिटेड टाइम में हम अपनी जो ये परिविधियाँ हैं इनका यूज़ कर लेते हैं। जबकि जहाँ पर हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है, जिनसे डेटा इकट्ठा करना है वो लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ हम मोस्टली प्रश्नावली परिविधि का यूज़ करते हैं। होता क्या है कि जिस भी टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड क्षेत्र में हमें मिल जाए। कई बार हमें एक ही रिसर्च में बहुत सारी प्रविधियों का यूज़ करना होता है और इसे हम इस तौर पर डिसाइड करते हैं कि हमारे जो उत्तरदाता हैं, मतलब जिनसे हमें सूचनाएं इकट्ठी करनी है वो किस तरह के हैं, तो इसलिए ये एक बड़े क्षेत्र के लिए मोस्टली यूज़ होती है। फिफ्थ नंबर पे आता है सरल और स्पष्ट भाषा। जो प्रश्नावली होती है उसमें जो अध्ययनकर्ता भाषा यूज़ करता है वो बहुत ही एकदम सिंपल भाषा का यूज़ करता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसके जो उत्तरदाता हैं जिनसे उसे सूचना इकट्ठी करनी है वो किस माइंडसेट के हैं, वो किसी चीज़ को वो एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए मोस्टली जो भाषा यूज़ की जाती है वो ऐसी यूज़ की जाती है जिसे सभी लोग सही तरीके से समझ सके, ताकि जो सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे हैं वो सही तरीके से हमें मिल सके और वो एक तरह से प्रमाणिक सूचनाएं हों। तो इसमें ज़्यादातर सरल भाषा का यूज़ किया जाता है जिससे कि सभी सही तरीके से समझ सकें और अपना आंसर दे सकें। 6 नंबर पे आता है उपयोगी और प्रमाणित परिविधि। जो प्रश्नावली है वो एक प्रमाणित परिविधि है, यानी कि ये एक ऐसी परिविधि है जो अध्ययनकर्ता के उपस्थित न होने के कारण भी जो उत्तरदाता है उसका आसानी से जवाब दे सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति हेजिटेट होते हैं दूसरे आदमी के सामने, तो ये एक तरह से चूँकि इसे डाक के ज़रिए भेजा जाता है तो कोई भी व्यक्ति टाइम लेते हुए आराम से उत्तर दे सकता है, लिख सकता है अपने आंसर को और स्वतंत्र तरीके से वो अपना आंसर दे सकता है। तो ये एक तरह से एक प्रमाणित परिविधि है जिसमें जो उत्तरदाता होता है उसे ये डर नहीं होता कि उसके आंसर को कोई सुन रहा है या उसके बारे में कोई अपना जो है एक जजमेंट जो है बना रहा है, कुछ इस तरह का नहीं होता। तो ये एक तरह से उत्तरदाता के लिए भी प्रमाणिक परिविधि है, क्योंकि उसे इस चीज़ का डर नहीं होता कि वो जो आंसर लिख रहा है उसे कोई जज कर रहा है।
तो ये उपयोगी प्रमाणित परिविधि बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी है और अनुसूची और प्रश्नावली में एक छोटा-सा ही डिफ़रेंस है जो कि उसके उपयोग करने पर निर्भर है, क्योंकि जो अनुसूची होती है उसमें जो अध्ययनकर्ता होता है वो प्रत्यक्ष तौर पर अपने उत्तरदाताओं से मिलकर आंसर को खुद ही फिल करता है। और दूसरी तरफ प्रश्नावली जो होती है उसे डाक के ज़रिए भेजा जाता है और जो उत्तरदाता होता है वो उन क्वेश्चनों को पढ़कर अपना आंसर देता है और वापस अध्ययनकर्ता के पास डाक के ज़रिए भेज देता है। तो ये थी प्रश्नावली के अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताएँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।